एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8। इससे प्रीवियस हम पार्ट जो है वो सेविंग कर चुके थे, तो सेविंग पार्ट के बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका इंटीग्रल स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा, हमारे पास है इंटीग्रल cos x प्लस 3 sin x और आगे इसका डेरिवेटिव जो है वो दिया गया। हमने एल्जेब्रिक नंबर्स को किया था अब तक। जो इंटीग्रेट आज हमारे पास जो इंटीग्रेशन दी गई है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दी गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ हमारे पास क्या है, बेसिक हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन वो होती है या कांस्टेंट इंटीग्रल उसके मौजूद होते हैं। तो हम इनको उन्हीं के मुताबिक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे लिख जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x और साथ में आ जाएगा dx, फिर प्लस साइन। तुम्हें पता है कोएफिशिएंट का अप्लाई नहीं होता, इसलिए हमने 3 को कहां कर दिया, इंटीग्रल से पहले 3 sin x और साथ में इसका मौजूद क्या dx इज इक्वल टू। तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, क्योंकि साइन और cos एक दूसरे के क्या है, फंक्शन है। तो इसी वजह से जब इंटीग्रल निकाला जाता है, इंटीग्रल ऑफ cos x dx उसका इंटीग्रल बनता है sin x। फिर क्या मौजूद है, प्लस 3 अपनी जगह पर मौजूद है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब इंटीग्रल sin x dx किया जाएगा तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस का cos x, क्या जाता है माइनस cos x। हमें पता है क्योंकि हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो हम अप्लाई कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। हमें इसके अंदर अननोन वैल्यू जो है वो नहीं मालूम, इस वजह से यहाँ पर एक c हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको अरेंज करके लिख देते हैं और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3 cos x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल 3 sec x और माइनस cos x। तो इससे इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिखा 3 sec x माइनस cos x और साथ में मौजूद है इसका डेरिवेटिव dx। तो हमने इसके इंटीग्रेट करने का तरीका होगा, सबसे पहले तो सेम अप्लाई होगा, इसी वजह से हमने क्या करा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हमने अलग कर दिया। तो क्या है 3 मौजूद है कितना sec x और साथ में कितना आता है dx, बीच में साइन मौजूद है माइनस, तो माइनस आया, इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है cos x और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब हमें इन जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक टेबल में मौजूद है, जो टेबल हमारे पास पेज नंबर मौजूद है 150 पर। तो 150 पर हमारे पास जो पेज नंबर मौजूद है, इन कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कौन सा फंक्शन है, जो है हमारे पास 3 sec x का जो इंटीग्रल है वो होता है, क्या होता है ln, और वो कहलाता है sec x और कितना आ जाएगा प्लस टेंजेंट x मॉडुलस कर। फिर क्या मौजूद है यहाँ पर साइन मौजूद है माइनस, फिर कोसेक का है, कोसेक होता है ln मॉडुलस और क्या आ जाएगा कोसेक x माइनस cot x मॉडुलस। अब हमें पता है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c, वो हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास अरेंज होकर आ जाता है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, इस वजह से यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है वो हो जाता है। हम साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10 भी परफॉर्म कर लेते हैं, जो 10 भी क्या है बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो है इंटीग्रल 2 टेंजेंट x माइनस 5 sec x और साथ में क्या है dx। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन डिराइव किया, इसका है 2 टेंजेंट x। हम देखा क्या ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ डेरिवेटिव मौजूद है dx, उसका मतलब है dx की रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, हमारे पास कोएफिशिएंट है वो रहता आ जाएगा इंटीग्रल और कितना आ जाएगा टेंजेंट x dx। यहाँ साइन मौजूद है क्या माइनस 5 रहेगा इंटीग्रल और मौजूद है sec x और क्या आ जाएगा साथ में dx। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2 और टेंजेंट x का जो इंटीग्रल होता है वो उसी टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो पेज नंबर 150 पर मौजूद है। तो टेंजेंट x का जो इंटीग्रल है वो होता है ln और फिर आता है sec x, यहाँ मौजूद माइनस
यहाँ पर आ जाएगा नंबर 5। फिर sec x का जो इंटीग्रल है वो हमने अभी थोड़ा पहले इस्तेमाल किया, तो क्या था ln sec x माइनस और कितना आ जाएगा टेंजेंट x जो आ जाएगा प्लस c, और ये इसका जो है वो आंसर बनकर आ जाएगा। इसको अरेंज करना चाहें तो हो जाएगा, ये हम वापस करते हैं यहाँ पर, कुछ नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका एक्सपोनेंशियल x माइनस 3, और अभी हमने इस्तेमाल किया इसका कोसेक x का। कोसेक x का इंटीग्रल कितना होता है, जो कांस्टेंट है, कितना रहेगा sin x मौजूद माइनस 5, sin x का हमें पता है कितना होता है माइनस का cos x, और किसी फ्यूचर के अंदर बोल लेके आ जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। हम इसे अरेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल x माइनस 3 sin x माइनस माइनस प्लस 5 cos x प्लस c, और ये सीधा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। हम इसी के साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो है वो है इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x और क्या आ जाएगा dx, तो आपको बन जाएगा। तो इसके लिए हमने लिखा इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x और साथ में इसका डेरिवेटिव dx आ जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्या बनता है इसके लिए। वहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, आगे मौजूद साइन प्लस और आ जाएगा इंटीग्रल cosec स्क्वायर x और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि पेज नंबर 150 पर इनके इंटीग्रल जो है वो मौजूद हैं कांस्टेंट टर्म में। हमने पीछे देखा था, हमने डेरिवेटिव के अंदर जब हम टेंजेंट x का डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता sec स्क्वायर x आता। जब sec स्क्वायर x का हम क्या करेंगे दोबारा इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो मतलब है क्या आना चाहिए टेंजेंट x, और जो कि टेबल के अंदर मौजूद है। तो sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट x जो है वो बनकर आ जाता है। फिर हमने क्या लिखा साइन मौजूद है प्लस कोसेक का आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का cot x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो क्या होगा प्लस c। जब इसको अरेंज करेंगे ये बन जाएगा टेंजेंट x प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा cot x प्लस c, और ये इसका यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 के हमने 12 जो क्वेश्चन थे वो आज हमने परफॉर्म जो कर लिए, और तमाम हमारे पास उनके आंसर आ चुके हैं। नंबर 3 इवेल्युएट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास मौजूद है, और आज हमने इसके पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अभी एक हमने देखा जो हमारा मौजूद है इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मौजूद है इस तरह से। अब हमें देखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसकी इवेल्युएशन में हमारे पास क्या लिखा जाएगा, हमारा मौजूद है इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dx। तो इसके लिए हम पहले बताते चलें कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर किसी टर्म का जो है आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है एक फॉर्मूले के जरिए से, और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेट किया जाने का किस तरह से है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है कहीं पर इंटीग्रेशन f प्राइम x, f वो फंक्शन है जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है लिया गया है, या fn ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव लिया आगे मौजूद है f प्राइम x dx के साथ, तो इसका इंटीग्रल बन जाता है f ऑफ x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c के जरिए से जो है वो बन जाता है। तो ऐसी टर्म है अगर हमारे पास मौजूद है तो हम चेक कर सकते हैं रफ के अंदर इसको, क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं मौजूद, किसका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का आगे डेरिवेटिव है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक टर्म जो है वो मौजूद नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो हमारे पास जो है उसकी एक्सपोनेंट जो है वो सेम नहीं बन रही। उस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ जो है कोई मल्टीप्लाई और डिवीजन की वैल्यू जो है वो लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको बदल सकें। तो हमने देखा रफ के अंदर सबसे पहले लिखा कि u हमारे पास कोई भी फंक्शन है
और उसकी वैल्यू हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर से हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो कितना आ जाएगा, डी यू बराबर है कितना आ जाएगा 2x, हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, यह आ जाएगा 3 कांस्टेंट है इस वजह से क्या हो जाएगा 0। तो डी यू अगर मालूम करें तो क्या आएगा x और क्या है dx, जो यहाँ ट्रू था वो कहाँ चले आएगा, नीचे डिवीजन में जो चला आएगा। तो मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 जो है वो फैक्टर क्या है मिसिंग जो है वो है। तो हम इस मकसद के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने क्या करवाया, इस फंक्शन को डिवाइड करवाया और क्या आ जाएगा इंटीग्रल क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 और आगे क्या मौजूद है dx मौजूद है। तो हमने क्या किया 1/2 को अलग किया, इसको लिखा इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dx। इसका मतलब अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है आगे उसका डेरिवेटिव जो है वो अब मौजूद है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व अप कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/2। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसकी एक्सपोनेंट कितनी हमारे पास है, तो ये डिवीजन में है तो इस वजह से हम इसको लिख देंगे क्या ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है साथ में क्या देगा आगे प्लस c। ये कहां से हमने लिखा ln क्यों लिखा, इसकी बात हम कल कर चुके थे लेकिन आज फिर बता देते हैं कि जब कोई अगर फंक्शन मौजूद हो, कैसा फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय x इंटीग्रल हो और उस पर dx अप्लाई किया जाए, तो हमें पता है जब इसको डिवीजन से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी x की -1 में +1 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऐसी टर्म पर हम क्या करते हैं बजाय 0 + 1 खत्म करने के क्या बन जाता है उसको हम log अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर उसका ln और x बन जाता है विद c। तो इस टर्म को हमने वहां से जो निकाला है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास ln वहां से आएगी लॉगरिथम से और ये टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी और उसका आगे ऊपर जो है वो इंटीग्रल मौजूद है। तो इस तरह से ये वैसे इसका आंसर बन जाता है। अगर से आगे इसको मजीद सॉल्व दिया गया है तो क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होगा इसकी एक्सपोनेंट ज्यादा से ज्यादा बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसका आंसर हटा के इसको और करके हम लिख दें तो क्या आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 और हमें पता है जो टर्म है वो क्या होती है इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी प्लस c, फिर जाकर इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस cos x dx डिवाइडेड बाय टेंजेंट x प्लस sin x। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस इंटीग्रल का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है जिसकी वजह से इंटीग्रेट कर सकता है। तो इसका इंटीग्रेट तो बिल्कुल आसान है जो अभी हमने लिखा था उस फॉर्मूले के साथ। तो हमें पता है टेंजेंट का अगर हम लें डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो क्या है sec स्क्वायर x, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया जाए sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x, वो भी क्या है ऊपर मौजूद। इसका मतलब नीचे वाली जो टर्म है उस पूरी टर्म का जो है ऊपर क्या है डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये कौन सी टर्म बन गई, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ dx क्या आता है ln और क्या आता है x प्लस c। तो बिल्कुल सिमिलर है कि जो नीचे टर्म मौजूद है उसका ऊपर क्या है डेरिवेटिव मौजूद है। तो ऐसी टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखा जाता है, लिखा जाएगा सिर्फ क्या ln और नीचे वाली जो टर्म है वो जूं की तू लिख दी जाएगी टेंजेंट x प्लस sin x और ये आ जाएगा कितना प्लस c और ये वाला इसका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करना था, ये हमने जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने जो है वो निकाल दिया। अब हम इसी के अंदर आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करते हैं, यहीं पर हम इसका परफॉर्म कर लेते हैं। जो मौजूद है 5x एक्सपोनेंट 4 प्लस 4x एक्सपोनेंट 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और डिवीजन में हमारे पास मौजूद है इसके x एक्सपोनेंट 5 प्लस का x एक्सपोनेंट 4 माइनस का x एक्सपोनेंट क्यूब प्लस का x स्क्वायर टाइम कितना है dx जो है वो मौजूद है। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन रीराइट हमने किया सबसे पहले 5x एक्सपोनेंट 4 प्लस 4x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय क्या मौजूद है x एक्सपोनेंट 5 प्लस x एक्सपोनेंट 4 माइनस का x क्यूब प्लस का x स्क्वायर टाइम्स और कितना आ जाएगा dx आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, पहले चेक करते हैं कि ऊपर का डेरिवेटिव मौजूद है नहीं। जब हम x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 5x4 आएगा।
x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे 4x क्यूब आएगा, x क्यूब पे लेंगे 3x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर के लेंगे 2x आएगा। तो मतलब नीचे वाली पूरी टर्म का क्या है, ऊपर डेरिवेटिव क्या है, मौजूद है। तो इसका मतलब है ये भी उसी फॉर्मूले से नंबर 2 पे लिखा है हमने, उससे इसको सॉल्व किया जा सकेगा। लिखा जाएगा क्या आ जाएगा ln, और नीचे हमारे पास जो टर्म है जो मौजूद है x एक्सपोनेंट 5 प्लस x एक्सपोनेंट 4 माइनस x एक्सपोनेंट 3 प्लस का x स्क्वायर और साथ में प्लस c। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी इस तरह से हमारे पास दोनों का निकल कर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, जो दिया गया इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 बाय x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस ln x टाइम्स ऑफ dx मौजूद है। तो हमने क्वेश्चन रीराइट किया पहले ही, और क्वेश्चन के हमने देखा जो नीचे मौजूद है एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x क्या होता है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो क्या है 1 डिवाइडेड बाय x है। तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स के ऊपर क्या डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये नंबर 2 वाले फॉर्मूले से ये भी क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ln, और जो डिवीजन में वैल्यू है वो ऐसे ही आ जाती है ln x के साथ, और क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डायरेक्ट इसका इतना शॉर्टली आंसर जो है वो आ गया। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें दिया गया 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अगर जब इसकी देखें कि इसके आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, चेक करते हैं। तो 5x क्यूब का डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं मौजूद, कितना है 5x स्क्वायर जो है क्या है, इसका आगे नंबर जो है वो कुछ मौजूद है, कितना है माइनस का 3x स्क्वायर है तो कितना है 2x स्क्वायर मौजूद है, प्लस का कितना है 6x, तो यहाँ पर कितना है 2 मौजूद है। तो इसका मतलब है क्या क्या होगा, इस पूरे नंबर में से क्या है कोई नंबर कॉमन निकाला गया है, तो कॉमन निकालने के बाद वो कैंसिल हुआ होगा उस नंबर से, और ये किसके अंदर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू हमारे पास लिखी गई है किसके अंदर, माइनस के 1 के अंदर लिखी गई है। इसका मतलब है ये पूरी टर्म जो है वो डिवीजन में मौजूद है, तो उसको ln करके लिखा जा सकता है। लेकिन हम इसको समझने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम इसको करके देख लेते हैं। कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 टाइम माइनस 1, और कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx मौजूद है। तो हमने क्या लिखा, हमने इसको लिखा पहले इंटीग्रल, ऊपर मौजूद है 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, और साथ में आगे हमने लिख दिया इसका dx, और डिवाइडेड बाय जो मौजूद है हमारे पास, हमने क्या किया इसको डिवीजन में ले गए 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का कितना आ जाएगा 9, हमारे पास जो है वो टर्म बनकर आ जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि आगे इसका डेरिवेटिव है या नहीं है रफ के अंदर। तो इसका डेरिवेटिव चेक करने के लिए हमने लिखा u बराबर है 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 9। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा du बाय dx आ जाएगा नंबर हमारे पास इस तरह से इसका बन के, फिर क्या होगा इक्वल टू 5 हमने ऐसे लिखा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3 और आ जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 3 मौजूद, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका 2 और कितना आ जाएगा x प्लस 6, x का आ जाएगा कितना 1 और ये कांस्टेंट इसलिए 0। तो हमने क्या लिखा du बाय dx, इस पूरे में से हमने कॉमन क्या निकाल दिया है, हमने 3 को कॉमन निकाल दिया। जब हमने 3 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 टू द 6 जो नंबर मौजूद है। इसका मतलब है इसका जो डेरिवेटिव है वो आगे मौजूद है, मगर इसके अंदर जो कॉमन निकाली गई टर्म है वो कौन सी है 3 है। तो हमें इस नंबर को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा किसके साथ 3 के साथ। तो जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमने लिखा 1/3 और इंटीग्रल 3 टाइम्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू, तो यहाँ मौजूद 1/3 और इसके साथ कौन सा आ जाएगा वही तरीके का, तो क्या बन जाएगा ln और नीचे मौजूद है कितना 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 9, और यही हम क्या करते हैं इसका आंसर जो है वो बना देते हैं।